हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस लेकर बैठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विश्व इतिहास के एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो ये जो घटना चक्र की बुक है, इसके माध्यम से हम इन सभी क्वेश्चन करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सभी को हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हम आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन तथा इसके साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो आप देख लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो रेनेसां यानी पुनर्जागरण यूरोप में किस अवधि तक था। तो जो रेनेसां या पुनर्जागरण था, ये था 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष यानी किस वर्ष में हुआ था। तो 1965 में ये हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एडोल्फ हिटलर कहाँ से था। तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी से था। एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता, लाखों यहूदी लोगों को हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो कौन था ये, एक जर्मन था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से शुरू हुआ था एंड 1918 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और चीन ने वर्ष डैश में पंचशील की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर होते हैं, 1954 में। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किस राजवंश में होता। तो किन राजवंश में, यानी किन राजवंश में हुआ था। चीन में बॉक्सर विद्रोह का कब हुआ था, यानी चीन में जो बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था, सन 1900 में। सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो ली गई है वह फ्रांस की क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है। तो ये है शिंटोवाद के नाम से प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल तथा एशियन ड्रामा में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। तो समाजवाद की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल। और दास कैपिटल की रचना किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो ये किसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो ये कहा था जॉन लॉक ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक ने कहा था जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रख्यात जो राजनीतिक विचारक थे जॉन लॉक ने अपनी जो पुस्तक थी द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, बुक का नाम याद रखिएगा, द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो काफ़ी बार बुक्स का नाम पूछ लिया जाता है, तो बुक्स का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुधार आंदोलन क्या है। तो सुधार आंदोलन क्या था, जो यूरोप में सुधार आंदोलन था वह था पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो सुधार आंदोलन था पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। व्याख्या देखते हैं। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था और इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रहे रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ कौन सी है, समझाना और प्रचार करना। समझाना तथा प्रचार करना लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जो 1850 के दौरान ब्रिटेन डैश कहलाने लगा था। तो 1850 के में ब्रिटेन क्या कहलाता था, दुनिया का कारखाना, वर्ल्ड फैक्ट्री कहते थे। व्याख्या देख लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं का विश्व व्यापार में प्रभुत्व था। अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। तकनीकी और संगठनात्मक सुधार के कारण ब्रिटेन के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई और ब्रिटेन की इस वृद्धि की विश्व के अन्य देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसी कारण ब्रिटेन को 1850 में के बाद विश्व का कारखाना कहा जाने लगा, तो वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन यानी जो अराजकतावाद के सह संस्थापक कौन थे। तो रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन यानी कि जो अराजकतावाद है इसके सह संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, मिखाइल बेक्यूनिन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
मिखाइल वैक्यूनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? कामगारों का, यानी वर्कर्स का आंदोलन है। समाजवाद मूलतः वर्कर्स का आंदोलन है, कामगारों का आंदोलन है। चीन की ग्रेट वॉल यानी महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी पहले क्वेश्चन आया था कि किस वंश ने करवाया था, तो किन वंश ने करवाया था, और जो शासक था वह था शी हुआंगती। शी हुआंगती था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो चीन की जो महान दीवार है ग्रेट वॉल का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट शी हुआंगती ने 220 से 206 ईसा पूर्व के में करवाया था। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? मार्को पोलो ने चीन, भारत और एशिया की यात्रा की थी, तो इसलिए मार्को पोलो विख्यात है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। तो दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1867। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो एसएससी एमटीएस एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सा देश उभरा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो नेपोलियन जो था इसकी अंतिम हार कौन से युद्ध में हुई थी? तो ट्राफलगर की लड़ाई में, यानी ट्राफलगर की लड़ाई में इसकी अंतिम रूप से हार हो गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। तो लड़ाई में से नेपोलियन की हार मात्र ट्राफलगर की लड़ाई में, यानी 21 अक्टूबर 1805 को जो युद्ध हुआ था ट्राफलगर का, इसमें हुई थी। ये नेपोलियन की अंतिम हार नहीं थी। इसकी अंतिम हार वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई में हुई थी। लेकिन जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वह ट्राफलगर की लड़ाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ हमें नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं दे रखी हैं। तो हॉब्स का संबंध किससे था? तो हॉब्स का संबंध था चार्ल्स प्रथम को फांसी। एंड रूसो तो सभी को पता होगा, जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे रूसो संबंधित थे। एंड जॉन लॉक का संबंध किससे था? तो गौरवमय क्रांति से। तो गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी उससे था लॉक का संबंध। और हिटलर का संबंध किससे था? हिटलर का संबंध था द्वितीय विश्व युद्ध से। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इटली के एकीकरण से संबंधित कौन नहीं था? तो मुसोलिनी एकीकरण से संबंधित नहीं था। व्याख्या देख लेते हैं। तो इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? मेजिनी, काउंटर, केवूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। और इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो कहाँ पर गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी को। यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में गिराया गया था। और गिराए किसने थे? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? तो फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसके पतन से हुआ था? तो बास्तिल के पतन से। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ फ्रेंच क्रांति जो 1789 में प्रारंभ हुई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि फ्रेंच क्रांति प्रारंभ हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का होना, ये सही है। और पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी। तो ऑप्शन बी भी इसका सही हो जाएगा। उन महाशक्तियों के बीच तनाव, तो उस समय यूएसएसआर और जो यूएसए है उसके बीच में जो दोनों महाशक्तियाँ उनके बीच में तनाव। तो ये ऑप्शन सी भी इसका सही हो जाएगा। इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति, लॉरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई और रूसी क्रांति। तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी लॉरियस क्रांति। एंड उसके बाद में आया था अमेरिका की लड़ाई, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। एंड उसके बाद में कौन सा हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। एंड सबसे लास्ट में हुई थी रूसी क्रांति। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जो दी गई ऐतिहासिक घटना है उनमें पहली है लॉरियस क्रांति, जो 1688 से 1689 तक हुई थी।
एंड उसके बाद हुआ था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1765 से 1783 तक। फ्रांसीसी क्रांति अभी हमने देखा था 1789 में प्रारंभ हुई थी एंड रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। नेक्स्ट है रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो अभी हमने बात की 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है, तो बोस्टन टी पार्टी या चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था, तो किस प्रकार हुआ था, पेरिस समझौते के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, क्रीमियन युद्ध कब से कब तक हुआ था, 18 अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 तक। नेक्स्ट देखते हैं 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो जो क्रीमियन युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस और तुर्की के मध्य में ये लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्रीमियन युद्ध जो 1854 से 1856 तक लड़ा गया था, ये रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब जापान किसकी ओर से लड़ा था, तो जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और यूनाइटेड जो किंगडम है यानी ब्रिटेन के साथ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था, तो वर्सेल की संधि। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वर्सेल की संधि के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था, तो संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने गढ़ा था, रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तो कौन नहीं था, चीन। फिर से देखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तो कौन नहीं था, चीन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनकॉफ का लेखक कौन है, तो मैनकॉफ का लेखक कौन था, तो एडोल्फ हिटलर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो मैनकॉफ पुस्तक थी ये थी एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था, तो कौन था, क्वीन मैरी ट्यूडर। ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वीन मैरी ट्यूडर थी। तो फ्रेंड्स ये थे सभी इंपॉर्टेंट जो विश्व इतिहास के क्वेश्चन। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर दीजिएगा।